कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये जो क्विज है वो शनिवार को आती है और अगले शुक्रवार तक आप हल कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग है उसमें स्माइल 30 के कॉन्टैक्ट के तहत आती है, शनिवार को आती है। ये जो मैं यहाँ पर क्विज दी गई है वो कक्षा 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड के लिए है। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए है, बौद्धिक विकास के लिए है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सी क्विज है, आप इसे हल कर सकते हैं। देखो इसमें ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी कक्षा 1 और 2, ये हो गया बौद्धिक विकास। ये जो क्विज अभ्यास है कब से कब तक है? 28 अगस्त से 3 सितंबर तक आप इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो स्कूल का कोड भी डालना है और कक्षा भी आपको डालनी है। तो कक्षा तो आपकी पहली या दूसरी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप में जो अभ्यास के नाम से है उस पर, क्विज अभ्यास या व्हाट्सएप के नाम से जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप ओके करोगे, हेलो करके आगे की डिटेल में चले जाओगे। उसके बाद आपको स्कूल का कोड डालना है, उसके बाद आप बच्चे का नाम डाल सकते हैं और उसके बाद क्विज शुरू हो जाती है। लेकिन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी है। अपने इसे शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो पहला प्रश्न क्या है? कौन हल्का होगा, एक सेब या एक बिल्ली? तो छोटे बच्चों आपको तो ध्यान ही होगा, एक तो पूछा है यहाँ पर सेब और एक बिल्ली। इसमें क्या बताना है आपको? हल्का बताना है। हल्का मतलब वजन में हल्का, वजन में हल्का होना चाहिए। बिल्ली हल्की होती है या सेब हल्का होता है? तो सेब आप खाते हैं, एप्पल वो जो बिल्कुल छोटा सा होता है, यानी वो आपका 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का बिल्कुल छोटा होता है, वजन कम होता है। लेकिन बिल्ली भारी होती है। तो यहाँ पर है कौन हल्का होगा, सेब या बिल्ली? तो हल्का कौन होगा? आपका सेब होगा, एप्पल, ये आपका हल्का होगा। तो ये आप उत्तर कर दीजिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ये देखो, दो जानवर हैं, एक जानवर बड़ा है और दूसरा जो जानवर है वो बिल्कुल छोटा है। अब इससे संबंधित प्रश्न आपके आगे दिया हुआ है। देखो, दोनों जानवरों में से हल्का कौन है? यानी आपको क्या बताना है? हल्का जानवर कौन सा है वो बताना है। दोनों जानवरों में से कौन सा हल्का है? इधर वाला तो भारी था और इधर वाला हल्का था। वजन में हल्का और भारी की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो हल्का कौन सा है? इधर वाला हल्का था और इधर वाला भारी था। तो अपने हल्का पूछा है तो ये 2 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। देखो दोबारा देख लीजिए। देखो ये जानवर तो भारी है 1 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला हल्का है। और नीचे प्रश्न में भी बच्चों यही बात पूछी गई है कि दोनों जानवरों में से कौन सा हल्का है। तो कौन सा हल्का हो गया आपका? 2 नंबर वाला हल्का हो गया। तो सावधानी पूर्वक बच्चों इसको कर देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ गया है। ये जो 4 आपके सामने फल या सब्जी दिए हुए हैं, अब देखो इसमें क्या दिए गए चित्र में सबसे भारी कौन है? अब आप पढ़िए। देखो नीचे प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में सबसे भारी कौन है? 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर। आपको पता चल रहा होगा भारी मतलब है वजन ज़्यादा किसका है। आपको कौन सा ऐसा है जो उठाने में दिक्कत आ रही है या आप नहीं उठा सकते हैं। देखो ये बड़ा है तो यही तो हो सकता है भाई। देखो बड़ा होना भारी नहीं है। कई बार क्या गुब्बारा बड़ा होता है लेकिन वो भारी नहीं होता, लेकिन ये जो है वो आपका भारी है। और जो है सब्जी वगैरह या फल है वो छोटे हैं। 3 नंबर भारी है। अब आप नीचे देखो, ये प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में सबसे भारी कौन सा नंबर वाला था? 3 नंबर वाला भारी था। तो प्यारे बच्चों आपको 3 नंबर उत्तर करना है।
अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया है और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ये दो जीव दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पर गधा दिया हुआ है या घोड़ा कह सकते हैं अपने, और दूसरी तरफ तितली दी हुई है। दो है ना, दो देखो। अब यही प्रश्न है, प्रश्न भी यही है सेम जो पीछे आया था। देखो नीचे देखो, दोनों जानवरों में से कौन भारी है, भारी कौन है, ये वाला या ये वाला। ये तो 50-10-20 ग्राम की भी नहीं है, लेकिन ये भारी है। कौन सा भारी है, ये भारी है, यानी 1 नंबर। तो आपको उत्तर भी क्या करना है प्यारे बच्चों, 1 नंबर ही उत्तर करना है। दोनों जानवरों में से भारी कौन है, कौन सा भारी है, 1 नंबर भारी है। तो बच्चों आपका उत्तर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न फिर आ गया है। अगले प्रश्न में क्या चर्चा हो रही है कि कौन भारी होता है, स्कूल बैग या चम्मच। इन दोनों में वजन वाला भारी कौन सा है, वेट जिसमें ज़्यादा हो। तो चम्मच होता है या स्कूल बैग। स्कूल बैग भारी होता है, क्योंकि उसमें बुक्स वगैरह होती है, नोटबुक है, पेन है। अगर वो न भी हो तो वो चम्मच की तुलना में क्या होगा, भारी होगा। चम्मच हल्की होगी, ठीक है ना, और स्कूल बैग आपका भारी होगा। तो आप 2 नंबर उत्तर कर दीजिए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आ गया, ताला चाबी से होता है, ताला चाबी से होता है। रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में आपको कुछ भरना है, या तो हल्का भर दीजिए या भारी। ताला चाबी से हल्का होता है या ताला चाबी से भारी होता है। तो ताला तो चाबी से क्या होता है, भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। ताला चाबी से भारी होता है, वजन में ज़्यादा होता है, इसलिए आपका उत्तर 2 नंबर हो गया, ताला चाबी से भारी होता है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर देखो, अगला प्रश्न क्या है, बल्ला गेंद से भारी होता है। बल्ला यानी बैट, गेंद मतलब बॉल। बैट बॉल से भारी होता है या बल्ला गेंद से भारी होता है। अब ये उत्तर सही है या गलत है, बल्ला भारी होता है या नहीं होता है। बिल्कुल सही उत्तर है, बल्ला भारी होता है और गेंद हल्की होती है। तो ये कहा गया बल्ला गेंद से भारी होता है। तो आपका उत्तर भी कौन सा है, पहले वाला है। प्यारे बच्चों सावधानी पूर्वक इस क्विज को आपको हल करना है। फिर अगला प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, साइकिल हवाई जहाज से भारी होती है। साइकिल हवाई जहाज से भारी होती है क्या भाई, साइकिल हवाई जहाज। देखो एक तो साइकिल है और एक हवाई जहाज है। साइकिल पर 1 या 2 बैठ सकते हैं, हवाई जहाज पर हजारों व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो हवाई जहाज बहुत बड़ा है और साइकिल छोटी सी है। तो ये उत्तर तो गलत हो गया, साइकिल हवाई जहाज से भारी नहीं है। तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपकी क्विज हल हो गया, आपने इस क्विज को कर लिया है। तो आप इसको सावधानी पूर्वक करें, बिल्कुल आसान से प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं तो आप अपने अध्यापकों या माता पिता का सहयोग ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, हम अगली क्विज में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।